मुझे इंग्लिश समझ तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो पता नहीं क्यों मैं नर्वस हो जाता हूँ। मैं कोई भी कम्युनिकेशन इंग्लिश में शुरू तो कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही कम्युनिकेशन आगे बढ़ता है, मेरा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। मैं हेजिटेंट फील करने लगता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पास वोकैबुलरी ही नहीं है। मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, मैं बहुत अच्छी एप्लीकेशन लेटर्स और आर्टिकल्स लिख सकता हूँ, लेकिन मेरी स्पोकन इंग्लिश में कहीं कोई कमज़ोरी है। मैं इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करती कि मैं किसी के साथ भी बेझिझक 15 मिनट तक इंग्लिश में लगातार बात कर सकूं। ग्रामर का कोई भी रूल मुझसे पूछ लो, मुझे बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जब उसी रूल को प्रैक्टिकली यूज करने की बारी आती है तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मैं कॉन्फिडेंट ही फील नहीं करती, या मुझे इतना भरोसा ही नहीं कि मैं किसी कम्युनिकेशन को इंग्लिश में शुरू करके इंग्लिश में ही खत्म कर पाऊंगी। क्योंकि मैं जिनसे कम्युनिकेट करती हूँ वो तो कॉन्वेंट से पढ़े हुए बच्चे हैं, मैं तो सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। अगर इनमें से कोई भी भ्रम आपको ये बात सोचने पर मजबूर करता है कि आप इंग्लिश नहीं सीख सकते या आप उसको प्रैक्टिकली फ्लुएंटली कभी यूज नहीं कर सकते, तो ये केवल एक भ्रम है। क्योंकि कोई भी नई स्किल जो प्रैक्टिकल हो, जब भी आप उसको सीखते हैं, प्रैक्टिकली यूज करते हैं, तो ये सब कुछ होना बिल्कुल स्वाभाविक है, नेचुरल है और सामान्य है। मैं खुद इससे गुजरी हुई हूँ, क्योंकि मैंने अपनी सारी पढ़ाई सरकारी स्कूल से की है और जब मैं ग्रेजुएशन में पहुंची तब अपने ही साथ के वो बच्चे जो कॉन्वेंट एजुकेटेड थे, जो उसी क्लास में पढ़ाई करते हैं जहां हम पढ़ाई करते हैं, तब हमें सच में ऐसा फील होता है कि हमने जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं। हम इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जबकि हमारी नॉलेज का लेवल हो सकता है उनसे बहुत अच्छा हो, लेकिन जो हमें पता है उसको ही प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास शब्दों की कमी पड़ जाती है। और यही वो रीजन होता है जो आपको नर्वस फील कराता है, आपको कॉन्फिडेंट नहीं होने देता और आपकी फ्लुएंसी पर बार बार ताला लगा देता है। तो इनमें से किसी भी तरीके की फीलिंग से अगर आप गुजरते हैं तो ये चैनल पूरी तरीके से आपके लिए बनाया गया है, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य है हर वो व्यक्ति जो ऐसी किसी भी फीलिंग या इससे भी भिन्न किसी भी फीलिंग से होकर गुजर रहा है, जिसको लगता है हिंदी माध्यम से पढ़ने पर, एक्सपोजर ना मिलने पर, अच्छी बुक्स ना मिलने पर आपको इंग्लिश बोलने का माहौल नहीं मिला, प्रैक्टिकली यूज करने का माहौल नहीं मिला, इसलिए आपकी इंग्लिश खराब है, आप यूज नहीं कर सकते, आप प्रैक्टिकली इतना एक्सपोजर नहीं पा रहे जहां पर लैंग्वेज को यूज किया जा सके। तो ये चैनल आपको पूरी वो अपॉर्चुनिटीज देगा जहां आप ना केवल सीखेंगे बल्कि प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करते हुए बहुत नेचुरल तरीके से, इजी तरीके से इंग्लिश पर अपनी महारत हासिल कर पाएंगे। इस बात को पुख्ता करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाती हूँ। जब मैं खुद 12वीं के बाद एक यूनिवर्सिटी पहुंची, कई बार ऐसा महसूस होता था कि ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन जब मैं खड़े होकर इसका जवाब दूंगी तो मेरे पास वो जवाब देने के लिए जो इंग्लिश में शब्द होने चाहिए या जो सिंटेक्स होना चाहिए या जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं है। इसी के चलते जब फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा दी और मेरी एक टीचर ने मुझे बुलाकर बोला, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत है, तुम्हें नॉलेज अच्छी है, लेकिन तुम्हारे पास लैंग्वेज की कमी है। अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे तुम हिंदी में ही अपने आप को कंटिन्यू रखोगी तो हो सकता है तुम उतना एक्सपोजर ना पा पाओ, और तुम इस क्लास में टॉप कर सकती थी अगर तुमने ये सारे क्वेश्चंस के आंसर इंग्लिश में दिए होते। बस क्या था मिल गया मुझे मेरा वाई। वाई मतलब आप एक पर्टिकुलर स्किल क्यों सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये वाई जितना स्ट्रांग होगा, क्यों, मैं ये क्यों करना चाहता हूं या मैं ये क्यों करना चाहती हूं, अगर आपका वाई स्ट्रांग होगा तो आपके सारे रास्ते अपने आप आसान हो जाएंगे। उस वाई को पूरा करने के लिए, उस वाई के लिए जो कमिटमेंट चाहिए, जो मोटिवेशन चाहिए, जो शेड्यूल चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो आपको उस वाई से ही मिलने वाली है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपका वाई क्या है, आपको इंग्लिश सीखनी ही क्यों है। क्योंकि आपको सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना है, या आपको किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेना है, आपको प्रोफेशनल ग्रोथ करनी है, या अपने सोशल सर्कल में धाक जमानी है। इसमें से कोई भी रीजन हो सकता है जो आपको इंग्लिश सीखने पर मोटिवेट कर रहा है, जो आपको ये चाह दे रहा है कि आप भी इंग्लिश में कम्युनिकेट करें। मुझे बहुत गर्व है ये कहते हुए कि एक ऐसी व्यक्ति जो 12वीं तक कभी इंग्लिश का एक्सपोजर नहीं रहा, जहां इंग्लिश भी हिंदी में पढ़ाई जाती थी, आज मैं कैम्ब्रिज सर्टिफाइड, सेल्टा सर्टिफाइड ट्रेनर हूं। और बहुत आसान हो सकता है अगर आपका वाई स्ट्रांग हो। तो अगर मैं कर सकती हूं तो कोई भी कर सकता है। केवल यही उद्देश्य है आपको ये छोटा सा एक बैकग्राउंड बताने का। तो
रास्ता आसान हो सकता है बशर्ते आपका वाई बड़ा मोटिवेटेड हो, आपका रीजन बड़ा क्लियर हो, और एक बार आपका रीजन फिक्स हो जाएगा तो आपका कमिटमेंट, मोटिवेशन, सीखने के तरीके और किस तरह से वहां तक जाना है ये अपने आप आसान हो जाएगा। तो इस चैनल के माध्यम से हम बहुत फ्रीक्वेंटली बात करेंगे उन तरीकों पर जो आपको लर्निंग के लिए एक साफ, आसान और कमिटेड रास्ता प्रोवाइड करेगा, जिसके लिए आपको कोई मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। क्योंकि सच मानिए, कोई भी प्रैक्टिकल स्किल केवल और केवल प्रैक्टिस से आती है। तो मोटी मोटी किताबों का ज्ञान केवल किताबी ज्ञान होता है। वो ज्ञान जो आपको मदद करता है एक प्रैक्टिकल स्किल को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने पे, वो अलग तरीके होते हैं जिन्हें हम कम्युनिकेटिव अप्रोच कहते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक सेशन ले रही थी जहां किसी ने मुझे पूछा, क्या लैंग्वेज को लर्न करने के लिए ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है? तो मैंने बहुत साफ कहा कि इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप लैंग्वेज इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि आपको कोई ग्रामर का एग्जाम देना है या किसी IELTS के एग्जाम में बैठना है, या आप लैंग्वेज इसलिए सीख रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति से आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना है। सबके उद्देश्य अलग हैं और उद्देश्य के अलग होते ही उनको सीखने का तरीका भी बदल जाता है। तो इस चैनल पे हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो आपको लैंग्वेज में किस तरह से कम्युनिकेशन करें, मतलब हम कम्युनिकेटिव अप्रोच पे काम करने वाले हैं। और मैं इस भ्रम को इस पहले वीडियो में ही खत्म कर दूं कि अगर आपको मोटे मोटे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं भी आते हैं तब भी आप एक बहुत अच्छी इंग्लिश कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आप किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाइए, वहां आप देखेंगे जो गाइड होते हैं वो कभी स्कूल नहीं गए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आगरा में ताजमहल। इतने छोटे छोटे बच्चे फॉरेनर से जब इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे तो आप बिल्कुल स्तब्ध रह जाएंगे। जिस तरह से वोकैबुलरी वो यूज करते हैं, दे हैव नेवर गॉन टू द स्कूल, इट इज जस्ट अ कम्युनिकेटिव अप्रोच एंड द ट्रेनिंग दे हैव बीन रिसीविंग टू यूज दिस, राइट। तो कोई जरूरत नहीं है मोटी मोटी किताबें पढ़ने की, मोटे मोटे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ने की। बस बहुत इजी और सिंपल मेथड से कम्युनिकेटिव अप्रोच में हम इंग्लिश को सीखने वाले हैं। और ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आप ही के जैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे बिल्कुल पता है कौन से स्तर पे किस तरह की परेशानियां आती हैं जो आपको पुश भी करती हैं और पुल भी कर लेती हैं लैंग्वेज की लर्निंग से। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी बहुत साधारण, बहुत नेचुरल और बहुत इजी तरीके से उन मेथड्स को आपके साथ शेयर करने की जो आपको प्रैक्टिकली इस लैंग्वेज को सीखने में मदद करेंगे। तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका वाई क्या है। वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश फॉर योर प्रोफेशनल ग्रोथ, फॉर योर सोशल सर्कल, फॉर योर स्टडीज और एनीथिंग, राइट। दूसरा काम जो आज आपको करना है वो ये कि अपनी एक कम्युनिटी डेवलप करिए। मतलब मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, शुरुआत में ऐसा लगा कि जब भी मैं इंग्लिश में बात करती थी लोग मुझे वहीं सोशल आइसोलेट कर देते थे। मतलब तुम तो बड़ा अंग्रेज बन रही हो, बड़ा अंग्रेज बोलने वाली आई है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हर बार आप एक नई कम्युनिटी सर्च करेंगे, लोगों को अपने जैसा बनाएं। उसके लिए बहुत जरूरी है आप उनको मदद करें सीखने में, क्योंकि आप लोग किसी दूसरे प्लैनेट से उठा के नहीं लाने वाले हैं। जो आपका करंट समाज है उसमें अपने आप को डेवलप करते हुए आप दूसरे समाज में माइग्रेट तो कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस उसी समाज में होगा। तो अपने तरीके के लोग बनाएं। इसके लिए बहुत जरूरी है अपने सोशल सर्कल, अपने फ्रेंड सर्कल और अपने परिवार में कुछ लोगों को अपनी रेस में शामिल कर लीजिए, ताकि जो इंग्लिश आप सीखने वाले हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहीं बाहर भागने की जरूरत ना पड़े। तो दो काम जो आज आपको करने हैं, एक तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखना है कि आपका वाई क्या है। ये वाई मुझे मदद करेगा आपके लिए उन स्ट्रैटेजीज को शेयर करने में जो स्पेसिफिकली आपको उसी रास्ते तक लेके जाएंगे। दूसरा ये कि आप अपने किसी भी रिश्तेदार, किसी भी सोशल सर्कल या फ्रेंड सर्कल के लोगों में इस चैनल को जरूर शेयर करिए, ताकि आपके पास आपका एक लैंग्वेज बडी क्रिएट हो सके। ये लैंग्वेज बडी आपको मदद करने वाला है प्रैक्टिकली आपकी सीखी हुई मेथड्स को अप्लाई करने में। तो आशा करती हूँ ये दोनों मैसेज बड़े क्लियर होंगे और किसी भी भ्रम में मत रहें। जब भी कोई प्रैक्टिकल स्किल सीखते हैं तो उसको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, अच्छे मेथड्स की जरूरत होती है और बहुत नेचुरल तरीके से सीख कर अप्लाई करने की जरूरत होती है।
और ये सब इस चैनल के माध्यम से आप तक 100% पहुंचने वाला है। आई एम गोइंग टू बी बायलिंगुअल थ्रू आउट माई वीडियोज़, ताकि आप समझ के चीज़ों को अप्लाई कर सके। आशा करती हूँ ये फिट फॉर द पर्पस होगा, आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। कुछ भी कमेंट, कुछ भी फीडबैक और कुछ भी डायरेक्शन जो आपको लगता है इस प्रयास को और अच्छे लेवल पर ले जाने में हो सकते हैं, उनको बिल्कुल भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इसी आशा के साथ दूसरी बार दूसरे वीडियो के साथ एक नई अप्रोच के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सीखते रहिए। इंग्लिश में खाएं, इंग्लिश में सोएं, इंग्लिश में रोएं, इंग्लिश में लिखें और इंग्लिश में गाएं। सच मानिए एक दिन इंग्लिश आपके पीछे पीछे चलेगी। धन्यवाद।